हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निधि यादव। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ उन कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपने इंटरव्यू डे पे। अब जो भी बातें मैं बोलने वाली हूँ उसमें कुछ नया नहीं है। ये बातें हो सकता है आपने बहुत सारी जगह से पहले सुनी भी हो। कुछ कुछ बातें सुन के आपको लगेगा कि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें बताने की चीज़ नहीं है। लेकिन जब हमारा इंटरव्यू होता है ना नेक्स्ट डे, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही ना हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है। तो बस उन्हीं चीज़ों को दोबारा याद दिलाने के लिए मैं आई हूँ आज। सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर योर इंटरव्यू इज़ टू हैव अ प्रॉपर स्लीप ऑन द नाइट बिफोर। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ कहने में बहुत आसान है, जिसका इंटरव्यू होता है उसी को पता होता है कि नींद आती नहीं है। हमें पता है नींद ज़रूरी है लेकिन आती नहीं है इंटरव्यू के पहले दिन। तो उसके लिए क्या करें? मैं जो करती थी मैं वो एग्जांपल दूंगी। आप शाम को रनिंग पे चले जाइए। अब रनिंग पे जाने से दो चीज़ें होती है। एक तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा एंड सेकेंडली आपकी बॉडी में इतनी थकान आ जाएगी कि रात को आपको टाइम से नींद आ जाए। अब लेट्स से आप रनिंग पे भी चले गए फिर भी नींद नहीं आ रही है आपको, तो उसके लिए मैं करती थी कि मैं म्यूज़िक चला लेती थी साइड में। प्लीज़ टर्न ऑफ ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिफोर यू गोइंग टू स्लीप, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर। और नींद नहीं भी आ रही है ना तो फ़ोन मत चलाइए, भले ही पढ़ने के लिए चला रहे हो बट प्लीज़ डोंट यूज़ योर फ़ोन और योर लैपटॉप। आप साइड में म्यूज़िक चला लीजिए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। मैं जैसे सुनती थी पियानो म्यूज़िक फॉर स्लीपिंग और पियानो म्यूज़िक फॉर मेडिटेशन। इस सब से आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा, आपको नींद थोड़ी जल्दी आ जाएगी, तो ये आपको थोड़ा हेल्प कर सकती है जल्दी नींद लाने में। अब प्रॉपर स्लीप का बेनिफिट तो आप सबको पता ही होगा कि नेक्स्ट डे आपका माइंड थोड़ा फ्रेश रहेगा। आप स्लीप डिप्राइव्ड रहोगे तो आप बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाओगे, वो हमें अवॉइड करना है इंटरव्यू वाले दिन। सेकंड, जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग एनी काइंड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब इसका रीज़न ये है, अगेन 2 पॉइंट्स। पहली चीज़, तो आपका दिमाग ऐसे ख़राब नहीं होगा, पब्लिक में किसी की लड़ाई देख ली, किसी से धक्का मुक्की में माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उस चीज़ से बचोगे आप। And secondly, you do not want to arrive at your interview destination looking like this. So, please avoid using any public transport and take a private cab for 1 day. अगर एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा है तो आई थिंक इस दिन के लिए चल जाता है कि इट विल बी वर्थ वाइल। थर्ड पॉइंट, जैसे ही आप इंटरव्यू लोकेशन पे जाएंगे वो आपके अटेंडेंस लेंगे, साइन कराएंगे, उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। आपको मेल आई होगी ना इंटरव्यू के लिए, उसमें एक लिस्ट होगी, a list of all the documents which you need to carry on that day। तो प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ना उस ईमेल को। और जिस सीक्वेंस में वो लोग बताते हैं ना कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इट जनरली स्टार्ट्स विद योर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड देन गोज ऑन फॉर ऑल द सर्टिफिकेट्स ऑफ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड योर वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी। तो डॉक्यूमेंट्स को ना उसी सीक्वेंस में लगाइए सो दैट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो इट्स वेरी ईजी फॉर यू एज वेल एज द पर्सन हु इज चेकिंग योर डॉक्यूमेंट्स टू गो थ्रू देम सीक्वेंस वाइज। अब डॉक्यूमेंट रखने के लिए ना 2 तरह के फोल्डर आते हैं। एक लीफलेट वाले आते हैं जिसमें हर एक लीफ में एक डॉक्यूमेंट होती है एंड देन यू टर्न ओवर, देन देयर इज अनदर डॉक्यूमेंट एंड देयर इज जस्ट वन कॉमन फोल्डर जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, जो भी नॉर्मल प्लास्टिक का आता है, छोटा सा, आई थिंक 20-30 रुपीज़ का। प्लीज़ यूज़ द सेकेंड वन। क्यों? क्योंकि आप लीफलेट वाले उसमें अगर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे आपको एक एक डॉक्यूमेंट निकाल के उन्हें देना होगा, फिर उन्हें वापस लगाना होगा, थोड़ा टायरसम काम हो जाएगा। सिर्फ फोल्डर में ले जाओ, सीक्वेंस में अरेंज करो सो दैट व्हेन दे आस्क जस्ट टेक आउट द होल सेट एट वंस एंड व्हेन यू आर डन यू कैन कीप देम बैक एट वंस। तो आपके लिए थोड़ी आसानी रहेगी। नाउ फोर्थ पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अवॉइड टॉकिंग टू द अदर कैंडिडेट्स ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू। अब भले ही वो कैंडिडेट का इंटरव्यू आपसे पहले हो चुका है या फिर उसका लाइंड अप है आपके बाद। लेट्स से इफ अ कैंडिडेट हैज़ फिनिश्ड हिज और हर इंटरव्यू और आप उससे पूछना चाहते हो कि इंटरव्यू कैसा रहा, हो सकता है वो अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से बता दे कि पैनलिस्ट आर वेरी स्ट्रिक्ट, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या फिर बहुत ईजी था, चिल है। दोनों ही वे में आपके माइंड में एक प्रेजुडिस बन जाएगा इंटरव्यू पैनलिस्ट्स के लिए, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। आप इंटरव्यू में जाइए, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाइए, ना कि किसी और से सुनी सुनाई बातों पे अपना डिसीजन फॉर्म करके वहाँ जाइए। हम रियलाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम काफ़ी ईगर होते हैं, अब किसी का भी इंटरव्यू हुआ तो जानने के लिए कि कैसा था, लेकिन बस वो कुछ घंटों के लिए ना खुद को कंट्रोल कर लीजिए। घर पे जाओगे तो उनकी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स आ ही जाएगी, तब पूछ लेना। तो आप अगर किसी से बात नहीं करोगे तो उसका फ़ायदा ये है कि आपका माइंड क्लियर रहेगा
जब आप पैनलिस्ट के सामने जाओगे तो आपके मन में उनके लिए कोई प्रेजुडिस नहीं रहेगा, पहले से कोई जजमेंट नहीं रहेगी, और आपके इंटरव्यू का फ्लो आप खुद डायरेक्ट कर सकते हैं। जब आप वेटिंग एरिया में बाकी कैंडिडेट्स के साथ वेट कर रहे हो और वो आपसे बात करने चाहे तो उस जगह पे क्या दिक्कत हो सकती है? अब आपको उनको अपना बैकग्राउंड बताना होगा, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू नो द अदर पर्सन। तो आपको उनको अपना बैकग्राउंड बताना होगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, देन दे विल आस्क इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। अगर लेट्स से आपका बैकग्राउंड कॉमन निकल गया तो फिर यू विल स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन क्वेश्चंस कि तुमने ये पढ़ा क्या, इससे ये पूछ सकते हैं क्या, मैं बैंक में हूँ, तुम भी ब्रांच में थे, तुम ये पढ़ के आए हो क्या। सो ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। जो पढ़ाई होनी थी वो एक रात पहले तक हो चुकी है, सेम डे आप कुछ और किसी से सुन के एडिशनली प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहना इंटरव्यू वाले दिन। नाउ फिफ्थ पॉइंट, ड्यूरिंग योर इंटरव्यू लेट्स से यू नॉट एबल टू आंसर 4 और 5 क्वेश्चंस इन अ रो, आपको उनके आंसर्स नहीं पता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप एक बार वहाँ पे पैनिक हो गए तो आपका बाकी पूरे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा। नाउ यू हैव टू हैव फेथ कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपसे जिनका आंसर आपको पता हो। आप इंटरव्यू का डायरेक्शन अपने फेवर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 20 और 25 मिनट्स जो कि एक एवरेज टाइम है इंटरव्यू का, वो कम टाइम नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जो आपको आते हो। सो यू हैव टू हैव फेथ अपॉन योर सेल्फ, यू हैव टू हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। द मोमेंट आई एंटर्ड द इंटरव्यू हॉल, मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा, चेयरमैन सर स्टार्टेड द इंटरव्यू एंड ही आस्क्ड मी 3 or 4 questions related to a topic which I could not answer. I was trying to answer, but he said that I was giving the wrong answers. And then he asked if I could change the direction of my answers, कि मैं कुछ और point of view से सोच पा रही हूँ क्या, कोई अलग आंसर दे पा रही हूँ। I could not. Then the second panelist started asking questions, and I think उनका भी पहला क्वेश्चन मैं आंसर नहीं कर पाई थी। तो अगर आपका इंटरव्यू ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि आप 4 या 5 क्वेश्चंस आंसर ही नहीं कर पा रहे हो तो पैनिक होना जायज़ है, लेकिन आपको होना नहीं है, क्योंकि मेरा बाकी का इंटरव्यू अच्छा गया था। ना 6th पॉइंट, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट आपने पढ़ी होगी बाकी लोगों की, तो उसमें लोग मेंशन करते हैं कि मेरे से चेयरमैन सर ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, चेयरमैन सर मेरे इंटरव्यू के टाइम पे बीच में उठ के चले गए, मेरे से इस पैनलिस्ट ने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो क्या मेरा इंटरव्यू ख़राब हुआ? नाउ डोंट फ्रेट ओवर सच ट्रिवियल थिंग्स, क्योंकि इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगेन मेरा एग्जांपल देती हूँ। मेरे इंटरव्यू के केस में दोनों ही चीज़ें हुई थी। मैं चेयरमैन सर के क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं दे पाई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और दूसरा मेरे इंटरव्यू के बीच में चेयरमैन सर उठ के चले भी गए थे, मेरे सामने से चले गए थे। तो क्या मुझे परेशान होना चाहिए था इस पर? नहीं, इससे मेरे इंटरव्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई स्टिल गॉट 70 मार्क्स इन माई इंटरव्यू। तो प्लीज़ आप भी इन छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान ना दें। एंड लास्टली, यू हैव कम अ लॉन्ग वे इन दिस जर्नी। आप लोग 2 फेज़ क्लियर करके आए हो। दिस इज़ द लास्ट स्टेज एंड यू हैव टू रिमेंबर कि इस दिन के पीछे आपके पिछले 1 साल की या 2 साल की या हो सकता है 3 साल की मेहनत जुड़ी हुई है। तो नर्वस होना तो जायज़ है, लेकिन परेशान होना नहीं। सो डोंट पैनिक, ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो you will come out of that interview hall with flying colors, and thank you very much for watching. I'll see you soon. Bye bye.